नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अमृत पर्यावरण महोत्सव जिसका आगाज़ संपूर्ण राजस्थान में आज 7 अगस्त को वृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत संपूर्ण राज्य में आज 7 करोड़ वृक्ष रोपण करके उनकी जियो टैगिंग करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए हम देखेंगे कि आज लगाए जाने वाले पौधों की जियो टैगिंग किस प्रकार से करनी है तथा उनके सालांतरण पर सूचना किस तरह से अपडेट करें। जो इस महोत्सव का आयोजन एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान इसका नाम दिया गया है। इसके माध्यम से निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति किस तरह से करनी है, तो ये हम बात करते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की, जिसका लेटर निकला हुआ है कि अमृत पर्यावरण महोत्सव 2024 के अंतर्गत दिनांक 7 अगस्त 24 को आयोजित होने वाले वृक्ष रोपण कार्यक्रम की सूचना सालांतरण पर दर्ज करने बाबत निर्देशित किया गया है। इसमें समस्त राजकीय व अराजकीय विद्यालयों कार्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। जिस है तो विश्व रिकॉर्ड है तो डाटा संकलन के लिए सालांतरण पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल पीएसपी पोर्टल के मॉड्यूल दिनांक 7 अगस्त 2024 को प्रातः लाइव कर दिया गया है। इसमें समस्त विद्यालयों एवं स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय के माध्यम से किए गए वृक्षारोपण की संख्यात्मक सूचना एवं इनमें से ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग किए गए पौधों की संख्यात्मक सूचना आज शाम 4 बजे से पूर्व आपको अनिवार्य रूप से दर्ज कर देनी है। देखते हैं किस तरह से। तो ये इस तरह से विद्यालय के लॉगिन पर यह पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अमृत पर्यावरण महोत्सव के नाम से इसकी एंट्री करनी है। तो इसमें हम विद्यालय का नाम स्वतः ही उसमें प्रदर्शित होगा, विद्यार्थी का नाम, जिसमें बालक और बालिकाओं के अलग अलग संख्या स्वतः प्रदर्शित होगी। इनमें से आपको भाग लेने वाले विद्यार्थी बालक और बालिकाओं की संख्या फिर यहाँ पर कर देनी है। तब विद्यार्थियों द्वारा रोपित किए गए पौधों की संख्या भी आपको यहाँ पर डाल देनी है, भर देनी है। कुल कार्मिकों की संख्या स्वतः ही इस पर प्रदर्शित होगी। भाग लेने वाले कार्मिकों की संख्या आपको इसमें फिलअप करनी है। कार्मिकों द्वारा रोपित किए गए पौधों की संख्या यहाँ पर डाल देनी है। भाग लेने वाले एसएमसी एसडीएमसी सदस्यों की अतिथियों की संख्या यहाँ पर फिलअप करनी है। एसएमसी एसडीएमसी के सदस्यों एवं अतिथियों के द्वारा रोपित किए गए पौधों की संख्या यहाँ फिल करनी है। इनमें से कितने पौधों की जियो टैगिंग की गई है उनकी सूचना यहाँ पर फिलअप करनी है। वृक्षारोपण का स्थान कहाँ पर आपने चुना है, जैसे विद्यालय परिसर, खेल मैदान, सड़क किनारे, कार्यालय पार्क परिसर, पार्क, चारागाह भूमि, विद्यार्थी कार्मिक का घर, पंचायत या नगर पालिका परिसर, ग्राम वार्ड के खाली सरकारी या अन्य जमीन पर। इनमें से जहाँ जहाँ पर भी आपने वृक्षारोपण किए हैं वहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है और सेव पर क्लिक करके सबमिट डाटा सबमिट कर देना है। इसी तरह से कार्यालयों के लॉगिन के लिए ये प्रारूप उपलब्ध होगा, जिसमें ब्लॉक का नाम या कार्यालय का नाम उपलब्ध आ जाएगा। कार्मिकों की संख्या, भाग लेने वाले कार्मिक सभी अनिवार्य रूप से होने हैं। कार्मिकों द्वारा रोपित किए गए पौधों की संख्या यहाँ पर फिलअप कर देनी है। भाग लेने वाले अतिथियों की संख्या यहाँ भरनी है। अतिथियों द्वारा रोपित किए गए पौधों की संख्या आपको यहाँ डाल देनी है। उनमें से कितने पौधों की जियो टैगिंग की जो चुकी हैं उसकी संख्या यहाँ पर डालनी है। सेम उसी तरह से वृक्षारोपण का स्थान कहाँ पर रहा है तो वहाँ पर आपको इसमें राइट मार्क कर देना है और सबमिट करके सेव कर देना है। अब हम देखते हैं कि जियो टैगिंग किस तरह से करनी है। यदि आप एकल पौधों की जियो टैगिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लॉगिन मोबाइल नंबर के द्वारा की जानी है, जिसमें ये लिंक आपको इस पर या आपके ऐप के माध्यम से इस तरह से प्रक्रिया अपनानी है। सर्वप्रथम अधिकारी कार्मिक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। ऐप पर प्रदर्शित कोड दर्ज लॉगिन करना है, जो उसमें पेड़ जोड़े ऑप्शन पर एंट्री कर स्थान तैयारी और पौधरोपण के 2 फोटो लिए जाएंगे यदि आप एकल पौधों की जियो टैगिंग कर रहे हैं, तथा पेड़ का नाम ऑप्शन जिस प्रजाति का पेड़ है उस दर्ज करेंगे। ऑप्शन नहीं होने पर अन्य का विकल्प चयन कर लेवे।
पौधरोपण के स्वामित्व ऑप्शन में से निजी, व्यक्तिगत, सरकारी या एनजीओ में से किस के अंतर्गत पौधरोपण किया जा रहा है उस जगह का जो स्वामित्व का प्रकार दर्ज करना है। पेड़ की ऊंचाई फीट में से सेलेक्ट कर, ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट कर लेनी है। पेड़ जोड़े ऑप्शन पर दर्ज करें और सबमिट कर दें। इस तरह से पौधे की जियो टैगिंग एकल रूप से हो चुकी है। संयुक्त रूप से यह समूह के रूप में, जैसे एक स्थान पर 100 से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं तो वहाँ पर जियो टैगिंग किस तरह से करनी है। समूह पौधों की जियो टैगिंग के लिए ये इस तरह से पे जाएंगे और वहाँ पर जैसे बूंदी जिले के लिए इस तरह से आईडी डाल दे और पासवर्ड डाल के ना ले। सर्वप्रथम यूजर आईडी पासवर्ड डालें। प्लांट और ऑन फ्यूचर में ऐड ब्लॉक प्लांटेशन पर क्लिक करें। फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर फोटो लिया जाएगा। संबंधित विभाग का चयन करें। विभाग में आप शिक्षा विभाग सेलेक्ट करें। प्लांटेशन टाइप में ब्लॉक प्लांटेशन या मिक्स्ड प्लांटेशन में से एक सेलेक्ट कर लें। भूस्वामित्व के दिए गए ऑप्शन में से संबंधित का एवं पौधों की संख्या दर्ज करते हुए एक से अधिक प्रकार के पौधे होने पर ऐड ट्री ऑप्शन द्वारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुल एरिया हेक्टर में दर्ज करें। ऐड लोकेशन पर एंटर करें और लोकेशन दर्ज करें। सबमिट बटन पर एंटर करें और सबमिट किया जाएगा। संबंधित क्षेत्र के इंटरनेट की अनुपलब्धता पर सबमिट ऑफलाइन बटन से भी आप सबमिट, यदि आप मोबाइल में इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है या नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है तो आप सबमिट ऑफलाइन बटन से भी सबमिट इसको कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे समूह स्तर पर 100 से अधिक वृक्षों के लिए जियो टैगिंग के लिए इस तरह से आपको करना है। इसको आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेवे और यहाँ पर ऐड ब्लॉक प्लांटेशन के रूप में इसको सेलेक्ट कर लेवे। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऑफलाइन प्लांटेशन इस तरह से इसको सबमिट कर लेवे। सबमिट प्लांटेशन हिस्ट्री, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। ऐड ब्लॉक प्लांटेशन में आप उस एरिया का फ़ोटो सेलेक्ट करें जहाँ से 100 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। सेलेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे विभाग यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको शिक्षा विभाग का चयन कर लेना है। सेलेक्ट प्लांटेशन टाइप नेम में से आप यहाँ पर इसमें से सेलेक्ट कर लेवे। सेलेक्ट लैंड ओनरशिप नेम में से प्राइवेट एनजीओ कौन से स्थान पर है उस पर सेलेक्ट कर लेवे। नंबर ऑफ प्लांट्स, इस एरिया में कितने पौधों का रोपण किया उसकी संख्या डालें। सेलेक्ट नेम प्लांट्स, आप यहाँ पर किस प्रजाति के कितने पौधे हैं तो प्रजाति सेलेक्ट कर लेवे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट हो जाएगी और नंबर ऑफ ट्रीज एंट्री करें और ऐड ट्री पर फिर दूसरी प्रजाति का इसी तरह से सेलेक्ट करते हुए ऐड ट्री करते जावे। इसी तरह से एंटर नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या और ये सेलेक्ट ऐड ट्री में से बराबर कर लेवे। एंटर एरिया कुल हेक्टर में इसको दर्ज करना है और लोकेशन यहाँ पर सबमिट कर दें। इस तरह से सेव कर देना है। तो ये एक साथ में ही 100 से अधिक पौधों के यहाँ पर जियो टैगिंग एक साथ में हो सकती है। इसी तरह से व्यक्तिगत रूप से आप 100 से अधिक कम पौधे एक स्थान पर है तो आप एकल पौधों के रूप में इसकी जियो टैगिंग करें। इसमें आप स्टाफ के साथ से सहयोग ले लेवे। इसमें कई साथियों के ये आपत्ति थी कि क्या एक मोबाइल से एक ही जियो टैगिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है। एक मोबाइल से एक से अधिक पौधों की जियो टैगिंग आसानी से कर सकते हैं। एकल पौधों के लिए पहले गड्ढे वाले स्थान का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेवे। फिर पौधा रोपण करके पौधे का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेवे। यहाँ पर पेड़ का नाम टाइप कर देवे। फिर पौधरोपण है तो स्वामित्व निजी, व्यक्तिगत या एनजीओ के स्थान है तो वहाँ पर उसमें से ड्रॉप डाउन बॉक्स में सेलेक्ट कर लेवे। पेड़ की ऊंचाई आप यहाँ पर 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 6, 4 से 6 इस तरह से आपको ऊंचाई मिल जाएगी। उसमें से आप सेलेक्ट कर लेवे और अपलोड उसको सबमिट कर देवे। इस तरह से जियो टैगिंग का कंप्लीट होती है। धन्यवाद।